नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमारी खास कवरेज, हमारी खास पेशकश काशी का गंगा पुत्र लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आइए आपको अद्वितीय काशी, अलौकिक काशी, आकर्षित करने वाली और आश्चर्यचकित काशी की हर वो तस्वीर अपने कैमरे के जरिए दिखाते हैं जो हम चाहेंगे लाखों करोड़ों न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक हैं वो जरूर देखें। से मैं कहूंगी ये पूरी तस्वीर इस वक्त दिखाइए। गंगा आरती की शुरुआत होने वाली है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वैसे तो गंगा आरती काशी की शान रही है, लेकिन आज क्यों खास है ये समझ लेना बेहद जरूरी है। गंगा आरती की तस्वीर जो कुछ देर बाद सामने आएगी, लेकिन इन तस्वीरों के साथ, इस पूरी सजावट के साथ, इस भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ ये बता दूं कि आज गंगा आरती इसलिए खास हो जाती है क्योंकि जो सपना कई पीढ़ियों ने यहाँ पर देखा आज वो पूरा हुआ। लोकार्पण श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का हुआ, जिसके लिए एक कड़ी मेहनत की गई थी, एक सपना देखा गया था। काशी का गंगा पुत्र हम पीएम मोदी को इसलिए कह रहे हैं, ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ना सिर्फ ये सपना पीएम मोदी ने देखा, बल्कि इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने हर भरसक कोशिश की। धार्मिक सद्भावना को सर्वोपरि रखते हुए आखिरकार आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। और देखिए आज की ये गंगा आरती सबसे ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि बाबा विश्वनाथ की चौखट पर माथा टेकने के बाद ये जो आरती यहाँ पर हो रही है, गंगा आरती, उसकी भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जन जन मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बार बार अपील भी लोगों से की गई है कि आरती में मास्क जरूर अपने चेहरे पर रखें, इसलिए हर कोई यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हुए नजर आ रहा है। काशी इस वक्त मोदीमय हो गई है, काशी इस वक्त शिव की महिमा से लबरेज हो गई है। ये नजाकत का शहर है, नफाजत का शहर है, तहजीब से लबालब शहर है। और देखिए रिवाजों की रवानगी किस तरह से काशी का एक सबसे अहम हिस्सा है। वाराणसी की संस्कृति, गंगा का ये धाम, ये वो घाट है जहां पर कहा जा सकता है कि सबसे प्रमुख घाटों में ये शुमार है। इतना ही नहीं, पंच घाट का अगर जिक्र करें जो कि इससे कुछ दूरी पर है, वो भी बेहद खूबसूरती के साथ टिका हुआ है। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और काशी विश्वनाथ के आगमन के कॉरिडोर के आगमन को लेकर देखिए कितनी खूबसूरत भव्य तस्वीर है, ये अलौकिक तस्वीर है। गली चौराहे, हर घाट इस वक्त दीपों से प्रज्वलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से गंगा आरती में शामिल होंगे, आइए वो तस्वीर भी मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरफ नहीं आएंगे जहां पर ये सारे भक्त, सैलानी, साधु संत, बैरागी सब मौजूद हैं, बल्कि ठीक सामने यानी कि यही उनकी नौका रुकेगी और उसी में से गंगा आरती में वो शामिल होंगे। अमूमन जब आरती होती है तो बाकी नौकाएं वहां रुक जाती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सबसे लंबी और आधुनिक नौका जो है वो वहां पर होगी। मेरे सहयोगी अमित और अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित आपकी तरफ आएंगे, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? भव्य तस्वीर, अलौकिक तस्वीर, अद्भुत तस्वीर और पूरे विश्व को आकर्षित करने वाली सबसे खूबसूरत तस्वीर। जी हाँ, बिल्कुल सबीना, दिव्य तस्वीर। 21 देव कन्याएं और 9 अर्चक आज की गंगा आरती यहाँ पर कर रहे हैं। और आज की जो गंगा आरती है ये महादेव को समर्पित है। मैं ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस वक्त जो काशी के जितने भी घाट हैं वहाँ किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी एक तस्वीर हम आपको दिखाएं तो दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से 21 देव कन्याएं जो है सबसे पहले विराजमान है और वहाँ पर एक देव कन्याओं के सामने जो है वो अर्चक होंगे, 9 अर्चक। आमतौर पे जब गंगा आरती होती है तो 7 अर्चक होते हैं, लेकिन आज जो है 9 अर्चक होंगे। और ये जो आज की आरती है ये महादेव को समर्पित की गई है। और जब गंगा आरती होगी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर यहाँ पर आएंगे और वो गंगा आरती देखेंगे। भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आमतौर पर रोजाना जो है काशी में घाटों पर गंगा आरती होती है, लेकिन आज का जो गंगा आरती है वो दिव्य गंगा आरती महादेव को समर्पित की जा रही है। तस्वीरें देखिए, जहां भी कैमरा पैन होगा वहां केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखेंगे। और घाट के आसपास जितने भी घर हैं उन घरों पर लाइटिंग की गई है। आज लेजर शो किए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सुरक्षा भी का व्यवस्था भी चाक चौबंद है। हर छतों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मैं एक बार युगल से कहूंगा कि एक बार कर रहे हैं उसमें
पौराणिकता, धार्मिकता यहाँ पर दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने क्योंकि जीर्णोद्धार काशी विश्वनाथ मंदिर का करवाया था, वो पूरा इतिहास जो है लेजर शो के जरिए सभी पूरे काशीवासियों के सामने, विश्व के सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दिखाया जाएगा। अरुण मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सबसे भव्य तस्वीर इस वक्त काशी की धरती से विश्व में गुंजायमान हो रही है। देखिए सबीना, काशी अपनी दिव्यता, अपनी भव्यता, अपनी प्राचीनता और भगवान शंकर के लिए जानी जाती है। यहाँ हर कंकड़ शंकर है और जैसा कि आप कल से बता रही हैं, मृत्यु और जीवन के बंधन से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए काशी है। इस वक्त मैं काशी में खड़ा हूँ गंगा जी के तट पर और शाम की जो आरती होती है, आरती तो रोज ही होती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ आना है तो विशेष व्यवस्था है। फूलों से सजाया गया है, भगवा ध्वज लहरा रहा है और अब पूरी तरह से तैयार है काशी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। दिन में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जलाभिषेक किया, काशी के कोतवाल का, काशी के महादेव का, देवाधिदेव का। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तैयारी जो है, आप देखिए लेजर शो की तैयारी है और लेजर शो आपको अभी रिहर्सल हो रहा है इसका, लेकिन लेजर लाइट आपको दिखाई दे रही होंगी। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पूरे वाराणसी में लगाई गई हैं ताकि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो सके। साथ ही साथ जो घर हैं आसपास उनको बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है। आतिशबाजी का भी कार्यक्रम है और आपको जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। नीचे देखिए, यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, यानी खचाखच भर चुका है ये दशाश्वमेध घाट जो है काशी का। तो काशी की जो भव्यता, जिस दिव्यता और जिस प्राचीनता का वर्णन इतिहास में है, जिस प्राचीनता का वर्णन वेदों में है, जिस प्राचीनता का वर्णन चारों तरफ धार्मिक ग्रंथों में है, वो आज मूर्त रूप में काशी में जैसे लगता है कि वही काशी जो वेदों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है। काशी के जिक्र के बिना कई हिंदू धर्म ग्रंथ पूरे नहीं होते। स्कंद पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो या फिर कई हिंदू धर्म ग्रंथ हो, वहां पर काशी का जिक्र जरूर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि काशी की सरकार सिर्फ एक ही चला सकता है, वो है डमरू वाला। उन्होंने कहा यहाँ तप भी है, यहाँ तपस्या भी है, काशी में विकास भी है, काशी में प्राचीनता भी है और नवीनता भी है और खोई हुई विरासत का जिक्र भी प्रधानमंत्री करना भूले नहीं। क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, सुनिए आप भी। डमरू तो आइए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। गंगा आरती में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और हर हर महादेव के नारे यहां पर लग रहे हैं। आज काशी का गंगा पुत्र देखिए किस तरह से गंगा आरती में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और गंगा पुत्र कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज काशी की जो ये दिव्य भव्य तस्वीर सामने आई है, वो काशी जो सभी की किस्मत बदलती है, उसकी किस्मत बदलने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही उठा लिया था। और ये संकेत हालांकि उस वक्त ही मिल गए थे जब नामांकन भरने के लिए काशी की धरती पर कदम रखा था। ये तस्वीर देखनी बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि ठीक गंगा की गोद में सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सजावट हर बार की तरह खूबसूरत है, बस जो अलौकिक किरण नजर आ रही है वो सूरज के ढलने के बाद भी दिखाई दे रही है क्योंकि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है। वो कॉरिडोर जो 5 लाख से भी ज्यादा स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, वो कॉरिडोर जिसकी कल्पना यहाँ पर कई बुजुर्गों ने की थी, लेकिन मुमकिन आखिर मोदी सरकार ने यहाँ पर किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शिता के चलते आखिरकार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना इतना आसान हो गया कि एक तरफ माँ गंगा और दूसरी तरफ साक्षात बाबा विश्वनाथ यानी शिव का वो रूप। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ धाम में भला कौन नहीं आना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर नहीं की, वो यहाँ पर आए, बाकायदा उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई,
फूल अर्पित किए, गंगा का जल कलश में लिया, माला का जाप उन्होंने किया, डमरू वादन हुआ, फूलों की वर्षा हुई। इसके अलावा जलाभिषेक यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का सभी नदियों की प्रमुख जल से यहाँ पर किया गया, जिसमें से सबसे अहम मां गंगा का जल माना जाता है, क्योंकि मां गंगा के बगैर कहते हैं कोई भी पूजा अर्चना, खास तौर से बाबा का जो जलाभिषेक है, शिव का जो जलाभिषेक है, वो पूर्ण नहीं होता, और उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण किया। देखिए किस तरह से लोगों की ये पूरी भीड़ नजर आ रही है। ये भक्त हैं, ये दूर दूर से आए हुए सैलानी हैं, ये यहाँ के काशीवासी हैं, ये संत महात्मा हैं, ये बैरागी हैं, जो जानते हैं कि काशी किस तरह से आज शिवमय हो गई है। शिव की भक्ति में एक अलग ही रंग में, अलौकिक दिव्य दृष्टि से अगर आप इसे देखेंगे तो एक अलग दृष्टिकोण यहाँ पर नजर आएगा, एक आधुनिक दृष्टिकोण नजर आएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नजर आएगा। कर्म धर्म आध्यात्म से लबरेज जो काशी है वो इस वक्त आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। आप देखिए ये लोगों की भीड़ नहीं है, ये भक्ति है, ये आस्था है, ये धर्म है, ये कर्म है, ये आध्यात्म का सबसे अद्भुत और अलौकिक मेल है जो इस वक्त आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। वाराणसी की संस्कृति में गंगा सबसे ज्यादा खास है। 5 नदियों का यहाँ पर मिलन होता है और कहते हैं उसे पंचघाट कहते हैं। हालांकि गंगा के कण कण में किस तरह से भक्ति और आस्था की डुबकी समाई हुई है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए 3 संकल्प लिया, जिनमें से पहला संकल्प स्वच्छता था। वो जानते हैं कि गंगा को साफ रखना, गंगा को पवित्र बनाए रखना किस तरह से यहाँ आने वाली हर जिंदगी की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, इसलिए ये संकल्प उन्होंने सबसे पहले संकल्प के तौर पर लिया। तप और तपस्या का भी जिक्र किया, ये भी जिक्र किया कि विरासत और विकास यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। एक तरफ अयोध्या में मंदिर बनते हैं तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनते हैं। अन्नपूर्णा का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले, क्योंकि जानते हैं काशी में मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा रहती है। इसलिए कहते हैं काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता, काशी से जाने के बाद भी कभी कोई भूखा नहीं सोता। बाबा विश्वनाथ की कृपा उस पर हमेशा बरसती है, कहीं ना कहीं से उसका पेट भरता है, उसके परिवार का जीवन यापन होता है। जीवन और मुक्ति के चक्र से अगर कहीं मोक्ष मिलता है तो वो काशी है, और काशी की ये पूरी जमीन यहाँ पर देखिए किस तरह से मोदीमय हो चुकी है, काशीमय यहाँ पर हो चुकी है। और इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं हर वो तस्वीर जो बताती है कि किस तरह से आज वाराणसी की ये नई विरासत सामने आ गई है। वो वाराणसी जिसमें दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा दिए जो हैं वो यहाँ पर प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हर तस्वीर के जरिए ये मालूम चलता है कि यहाँ की जो विरासत है वो अपने आप में कितनी संस्कृति को समेटे हुए है। यहाँ जो मंदिर आप देखते हैं ना, वो महज मंदिर नहीं है, 84 करोड़ देवी देवताओं का वास यहाँ पर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि काशी में काश की कोई जगह नहीं होती, यहाँ बस एक खुला आकाश होता है जिसके नीचे शिव की महिमा नजर आती है, शिव की भक्ति नजर आती है, शिव और पार्वती का संगम यही नजर आता है। काशी में बाबा विश्वनाथ ये समझ लीजिए 2 रूपों में घूमते हैं, यानी उनका जो भ्रमण होता है पहला गुरु के रूप में होता है जो कि दोपहर के वक्त होता है, लेकिन गंगा आरती के बाद बाबा विश्वनाथ जो है राजराजेश्वर के रूप में भ्रमण करते हैं, यानी कि राजवेश वो धारण कर लेते हैं। इससे कहा जाता है कि इनमें से कोई भी वेश बाबा राजराजेश्वर का हो सकता है। सब एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, और यही काशी की खासियत है, यही काशी की देन है जो संसार के कोने कोने में फैलती है। तभी तो कहा जाता है काशी ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक साथ लेकर चलती है, और इस रफ्तार से चलती है कि हर किसी की जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है, एक ऐसा ठहराव जिसमें वो अनुभूति करता है अपनी जिंदगी के होने का मकसद का। एक महासंदेश हमेशा से काशी की ये जमीन देती रही है। वाराणसी की इस भूमि का इतिहास भी उतना ही सुनहरा रहा है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का जिक्र बार बार होना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने ही आज से करीब 250 साल पहले जीर्णोद्धार किया था, काशी का ये जिम्मा संभाला था। फिर महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के सबसे शिखर पर स्वर्ण जो मुकुट है वो मंडित करवाया था। कहा जाता है कि शुद्ध सोने से वो भरा था, जिसकी आज भी महिमा उतनी है। कई घाट हैं, कहते हैं यहाँ पर
पर कोई कहता है 80, 88, कोई कहता है कि उसकी संख्या भाई 400 से भी ज्यादा है। हर घाट के साथ में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, एक विश्वास जुड़ा हुआ है, एक प्रेम जुड़ा हुआ है। कहीं पर ब्रह्मा ने सृष्टि से पहले आने से पहले रचना की थी। कुछ घाट जो है वो भगवान शिव के स्वागत के लिए बनाए गए थे। मणिकर्णिका पर शिव की मणि गिरी थी, माता पार्वती का कुंदन गिरा था, लेकिन मिला नहीं तो वो घाट वहां पर बना दिया गया। और ललिता घाट जिसे नेपाल के दिवंगत राजा ने बनाया था, उस घाट की भी अपनी एक अलग महिमा है। ललिता घाट वही घाट जहां पर सैकड़ों जो श्रद्धालु आएंगे उसके बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये तस्वीर है, ये तस्वीर भव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। अरुण मेरे सहयोगी मेरे साथ में बने हुए हैं। अरुण, हमने जो तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखाई है और दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी अलौकिक भव्य दिव्य तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। हम चाहेंगे कि आपके जरिए भी हर तस्वीर आज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचे। कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर उतरते हैं, निकलते हैं, तो काशी गए बिना ये यात्रा आपकी पूरी नहीं होती है। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाए बिना और देवाधिदेव महादेव के दर्शन बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। और इस वक्त उस यात्रा के साक्षी बनने के लिए देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं जो काशी का महात्म्य है, जो काशी की प्राचीनता है, जो काशी का महत्व है पुराणों में, वेदों में, उसके साक्षी और गंगा जी की आरती के साक्षी बनने के लिए मैंने साध्वी ऋतंभरा को देखा। अभी अगर तस्वीरों में देख सके, क्योंकि चारों तरफ नरमुंड ही दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब लोग एक टक सीधे गंगा जी की आरती देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गंगा जी की आरती शुरू हो। ये आरती तो रोज होती है, सदियों से होती चली आई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज का जो मंजर है, आज का जो दृश्य है, आज की जो तस्वीर है, वो क्या इसके पहले कभी दिखाई देती थी? हाँ, कभी हुआ होगा। प्राचीन काशी में जब वैभव रहा होगा, धर्म का प्रभाव प्रसार रहा होगा, तो ऐसी तस्वीर दिखाई देती होगी। लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण के सौंदर्यीकरण के बाद, पुनरुद्धार के बाद एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया तेवर और कलेवर, एक नई तरह की ऊर्जा लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही थी, 1780 में अहिल्याबाई होलकर, कहाँ इंदौर, कहाँ काशी। अहिल्याबाई होलकर ने कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, अहिल्याबाई होलकर ने कैसे सोमनाथ का पुनर्निर्माण कराया। मुगल आतताइयों के हाथों जिन भी धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, उन सबको किसी तरह से पुनरुद्धारित कर करके और हिंदू धर्म के लोगों के लिए, उनके दर्शन के लिए खोलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसीलिए अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति भी स्थापित की गई उस प्रांगण में, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो जयकारा लगातार लग रहा है और घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो गए हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं उसमें शाम को 6:30 बजे आरती होती है। 15 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। प्रधानमंत्री रविदास आश्रम के पास से निकल चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री अगर 15-20 मिनट में यहाँ पहुंचेंगे, जरा देखिए कितनी भव्यता से स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जा रहे हैं। देव दीपावली मनाई जा रही है और पूरे काशी में कहा यह जा रहा है कि 5 लाख दियों से जगमग है काशी आज। और एक आखिरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ भव्य देव दीपावली ही नहीं मनाई जा रही है, यहाँ जो दर्शक आए हैं उनके लिए लेजर शो और आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया है। बिल्कुल अरुण, और जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो प्रतीक दरअसल है इनकी भक्ति का, इनके संयम का, इनकी ऊर्जा का, इनकी परंपरा का। ये संस्कृति है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जो काशी की तस्वीर के बिना ही अधूरी रहती है और ये तस्वीर इसे पूरी करती है। इनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। ये सुबह से लेकर कहते हैं शाम तक थकते नहीं है। शायद यही वजह है कि काशी में जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है वो भी अपने साथ कई तरह के संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खुद कहा कि जो भवन यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जो कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, वो प्रतीक का, जो वो प्रतीक है ऊर्जा का, संस्कृति, परंपरा का, वो प्रतीक है हमारी विरासत का। प्राचीनता और नवीनता दोनों कैसे कैसे साथ चलते हैं इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। आज देव दीपावली नहीं है, लेकिन बिना दिवाली के भी अगर दिवाली मनती है तो वो काशी की जमीन पर ही दिखाई देती है। यहीं की जमीन से निकलकर आता है वो संदेश जो जग जन तक जाता है, जो रग रग में बसता है। और आप देखिए जो
तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी दिनेश आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दरअसल उस ऊर्जा से भरी हुई है, उस सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है जिसे यहाँ से हर शख्स अपने साथ ले जाएगा, फिर भले ही वो देश के या विदेश के किसी भी कोने से क्यों ना आया हो। ये यादें यादगार लम्हे के तौर पर सामने आती हैं उनके लिए। ये परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, तभी तो कहते हैं रिवाजों की रवानगी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो काशी में देखने को मिलती है, बनारस में देखने को मिलती है। देखिए रिवाजों की रवानगी ये है, ये तहजीब है। यहाँ आपस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन तहजीब के साथ रहना किसे कहते हैं, ये काशी वासियों से यहाँ पर सीखा जाता है। यहाँ की परंपरा चाहे संगीत के तौर पर हो, चाहे नृत्य के तौर पर हो, चाहे भक्ति के तौर पर हो, हर पहलू देखिए किस तरह से निकल कर सामने आता है। इसलिए हर किसी की जुबान पर हर हर महादेव होता है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे और कितनी देर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की, जब वो गंगा की गोद से काशी में गंगा आरती में शामिल होंगे? देखिए सबीना, रविदास घाट से प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और उसके बाद अब 15 मिनट और यहाँ पर 15 मिनट में यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाएगी और आज की जो गंगा आरती है वो महादेव को समर्पित की जाएगी। और मैं सबसे पहले तो आपको लेजर शो दिखाना चाहूंगा कि लेजर शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेजर शो की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और अगले 15 मिनट में जो है बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाएगी। आज 21 देव कन्याएं और 9 अर्चक यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो गंगा आरती करेंगे और आज की गंगा आरती महादेव को समर्पित होगी। 15 मिनट में जैसे ही गंगा आरती शुरू होगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके 5 या 7 मिनट बाद प्रधानमंत्री का जो क्रूज है, जो तमाम मुख्यमंत्री जो उनके साथ होंगे वो इस तट पर, इस घाट पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, केवल आपको मुंडी मुंड यहाँ पर दिखेगा। ये सभी महादेव के भक्त है जो आज गंगा आरती देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और अगर हम आज सुबह से काशी की बात करें तो काशी में इसी तरीके से लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि बाबा विश्वनाथ को एक नया घर जो नवीनीकरण करके उन्हें मिला है ललिता घाट यानी मां गंगा के तट से सीधे अब जो मुख्य परिसर है बाबा विश्वनाथ का, वहां तक श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। तो काशी के लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। मैं तस्वीरें लगातार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से घाट को यहाँ दिव्य तरीके से सजाया गया है। 21 देव कन्याएं, 9 अर्चक यहाँ पर आज गंगा आरती करेंगे और आज की गंगा आरती महादेव को समर्पित है। और देखिए ये भक्ति है, ये यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है इस घाट पर। और आप देख सकते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर रंगारंग लोकगीत वगैरह भी होगा इस घाट पे। जैसे लौटेंगे आपके पास समय, तरुण भी हमारे साथ है, आप भी हर तस्वीर यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी दिनेश आप तक ये तस्वीरें पहुँचाएंगे। ये ज्ञान की नगरी है और देख लीजिए एक साथ में न्यूज 18 इंडिया के जरिए ये ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी, दीपों का शहर, आरती देखिए शुरू यहाँ पर हो चुकी है। हम चाहेंगे कि सभी दर्शक हमारे साथ गंगा आरती का हिस्सा बने। ज्ञान की नगरी, दीपों की नगरी, आध्यात्म का शहर, अलौकिक अनुभूति की नगरी, सब एक साथ इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। मां गंगा की आरती, सबसे विशेष आरती पूरे ब्रह्मांड में। अगर सबसे विशेष आरती का दर्जा किसी को मिला है तो वो है मां गंगा की आरती, जो कि इन घाटों पर होती है। और इन घाटों पर रोजाना इसी तरह से लोगों की ये भरमार देखने को मिलती है। लेकिन ये महज भीड़ नहीं है, ये परंपरा है, ये संस्कृति है, ये ऊर्जा है, ये दीपों का शहर है, ये ज्ञान की नगरी है, वो धार्मिक नगरी है जिसकी महत्ता न सिर्फ हमारे देश में है बल्कि विदेशों में है, कोने कोने में है। और यही वजह है कि यहाँ देश विदेश से आए लोग गंगा आरती में शामिल होना अपना सौभाग्य मानते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आपको ये समझना होगा, इन सजावट को देखते हुए आपको ये महसूस करना होगा कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद ये पहली आरती भी ऐतिहासिक तौर पर सबसे खास हो जाती है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो जाती है। कहते हैं गंगा आरती को वही महसूस कर सकता है जो कि शिव की महिमा को समझता हो, जो कि शिव की महिमा को अंतर आत्मा से जानने की कोशिश करता हो, क्योंकि शिव की जटाओं में गंगा का वास होता है।
इसलिए माँ गंगा को समझना है, माँ गंगा का आशीर्वाद पाना है तो शिव को प्रसन्न करना होगा, और शिव का आशीर्वाद पाना है तो माँ गंगा की आरती में शामिल होकर पूरी भक्ति के साथ इसे सुनना होगा, समझना होगा। भावनात्मक तौर पर आप खुद ही ये जुड़ाव यहाँ पर महसूस कर लेंगे। काशी में होने वाला वेदोच्चारण जो मंत्र है, काशी में होने वाली जो गंगा आरती है, यहाँ के जो वाद्य यंत्रों से धुन निकलती है, उसकी गूंज अमिट छाप छोड़ जाती है। गंगा आरती में कहते हैं जो भी शामिल होता है, जिस भी रूप में शामिल होता है, माँ का आशीर्वाद उसे जरूर मिलता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद शाम का इंतजार, ढलते सूरज का इंतजार बस इसलिए किया जाता है ताकि गंगा आरती में वो शामिल हो सके। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की गोद में ही सवार होकर उस तरफ से जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां से मां गंगा की आरती में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ ये वो भक्त है, वो सैलानी है, वो साधु संत है, वो बैरागी सन्यासी है, हर कोई वो जिंदगी यहाँ मौजूद है जो चाहती है कि आज वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इस गंगा आरती में शामिल हो सके। और इसके पीछे वजह है, काशी का गंगा पुत्र अगर उन्हें कहा जा रहा है तो वो जिम्मेदारी यहाँ पर पीएम मोदी ने निभाई है। वो जिम्मेदारी पीएम मोदी ने वक्त के साथ मजबूत की है, वो दूरदर्शिता दिखाई है। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अरुण, आज काशी दो तरह से नजर आ रही है, एक शिव भक्ति में लीन, एक पीएम मोदी के आने के चलते काशी मोदीमय हो गई है। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि शासक का व्यवहार उसकी प्रजा पर बड़ा असर डालता है। अगर शासक पूजा पाठ में भरोसा रखने वाला है, शासक अगर है वो धर्म में आस्था रखने वाला है, तो उसकी प्रजा को भी आकर्षित उधर होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, केदारनाथ से लेकर सोमनाथ तक और बनारस से लेकर के पूर्वोत्तर तक मां कामाख्या देवी तक, जिस तरह की वो भक्ति भावना दिखाते हैं, और न सिर्फ भक्ति भावना दिखाते हैं बल्कि उसमें लीन हो जाते हैं। आप याद करिए किस तरह से उत्तराखंड में केदारनाथ जाकर के वो गुफा में ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं, किस तरह से वो जब काशी के कॉरिडोर में आते हैं तो एक संकल्पना करते हैं कि जिस मुश्किल हालात का सामना भक्तों को, भगवान शिव के चाहने वालों को, उनके लोगों को करना पड़ता है, उससे निजात दिलाई जाए। बड़ा मुश्किल काम था, दुरूह काम था लोगों को मनाना, क्योंकि वहां पर पंडित सालों से, कई पीढ़ियों से, पुश्तों से वहां पर घर बनाकर, मंदिर बनाकर रहते हैं, उनकी जीविका उससे चलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ख्वाब देखा, उन्होंने एक परिकल्पना की, संकल्पना की, उसको पूरा करने के लिए कहते हैं जब पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वही हाल रहा काशी कॉरिडोर का। किसी को लगता नहीं था, भरोसा नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा कॉरिडोर बन जाएगा जिसमें लाखों लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ठानी, वो शिव भक्त हैं, मां गंगा के बेटे हैं, वो कई बार कह चुके काशी चुनने के पीछे, गुजरात से काशी आने के पीछे एक विचार था, और वो विचार एकाएक नहीं प्रकट हुआ था। जब वो देश का भ्रमण कर रहे थे, काशी में भी उन्होंने समय गुजारा था। काशी की दिव्यता, काशी की भव्यता, काशी की मोक्षदायिनी गंगा, महादेव, सब लोग अपनी तरफ खींचते हैं। और प्रधानमंत्री ने जब चुना संसदीय क्षेत्र के रूप में काशी को, तभी यह तय हो गया था कि न सिर्फ यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि जो प्राचीनता और भव्यता काशी की कभी किसी ने सुनी होगी, उसको मूर्त रूप देने की भी कोशिश होगी। और आज जरा देखिए तस्वीरें, किस तरह से गंगा आरती के पहले माहौल बना है। यहाँ पर एक धार्मिक माहौल है। एक तरह से आप देखिए इस पूरे माहौल को, इसमें आपको दिखाई देगा कितनी श्रद्धा है। लोग पूरी श्रद्धा से मां गंगा को निहार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब गंगा आरती शुरू हो, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और उसके बाद वो सब लोग उनके साथ मिलकर आरती का आनंद लें, लाभ लें। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं, जो लोग गंगा जी का आचमन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और आप इसलिए देखिए, हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा थी कि लोग जब बाल्यकाल से युवावस्था के बाद, और दुनिया का इकलौता मंदिर है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जिन्हें निष्कल ब्रह्म विश्वेश्वर, ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर कहा जाता है। और खुद इस शब्द की जो पुष्टि है वो सुप्रीम कोर्ट तक ने की है। तो समझ लीजिए, संसार का इकलौता सबसे अहम मंदिर। और इसी के साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है ये भी जानना कि काशी को उत्तर वाहिनी जो गंगा है कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर धारा खुद ही अपने हिसाब से बदलती है, उस काशी को भला
वाला कौन रोक सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया, जहां की सरकार सिर्फ एक ही है, यानी कि वो डमरू वाला, वो शिव, और इसी शिव भक्ति में लीन। ये तस्वीर आप देखिए, मेरे सहयोगी दिनेश आपको ये तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। ये भव्य तस्वीर है और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये महज भीड़ नहीं है, ये परंपरा है, संस्कृति है, शिव भक्ति है, हमारे रिवाज है। ये अलौकिक अद्भुत दृश्य है, वो दृश्य है जो गंगा आरती में शामिल होने के लिए भक्ति भावना से लबरेज है, सराबोर है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ में जरूरी हो जाता है यहाँ ये समझ लेना कि किस तरह से शहर को 300 वर्ष प्राचीन 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। हालांकि हिंदू मान्यताएं, परंपराएं कहती है कि काशी भाई इससे भी पुराना है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तो काशी नगर की जो स्थापना है भगवान शिव ने खुद की थी। 5000 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र स्थान जहां गंगा उत्तर वाहिनी में है, देख लीजिए आप, इन्हीं तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। दिनेश, मैं चाहूंगी थोड़ा अंधकार से लबरेज भले ही हो, लेकिन रोशनी जिस तरह से बिखरी हुई है उसमें भी मां गंगा की महिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि काशी में अंधेरा नहीं होता है, काशी की रोशनी इसी तरह से जगमग रहती है। ये गंगा उत्तर वाहिनी है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सृष्टि के निर्माण से पहले कहते हैं ब्रह्मा काशी आए, उन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और वर्तमान में ये घाट यहाँ पर बना जिसमें सबसे ज्यादा आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं। भीड़ भले ही यहाँ पर परंपरा के तौर पर नजर आ रही हो, भक्ति से लबरेज नजर आ रही हो, लेकिन कुछ कदमों की दूरी पर ही वो ललिता घाट है जहाँ से आस्था की डुबकी लगती है और वहाँ भी बहुत खूबसूरती के साथ कई दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा दिए हैं जिन्हें प्रज्वलित किया गया है, जिन्हें बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पर प्रज्वलित करते हुए जलाया गया है। ये खुशी जाहिर करने का मौका है, ये भक्ति जाहिर करने का मौका है। वाराणसी को गंगा से जोड़कर देखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वाराणसी में कई छोटी बड़ी नदियां हैं, लेकिन मां गंगा की महत्ता सबसे बड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना मैं यहाँ आया हूँ ना लाया गया हूँ, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अमित की तरफ आएंगे। अमित, गंगा आरती की धुन जो है, एक एक वचन जो है, मंत्र जो है, वो इस वक्त हम और हमारे जरिए हमारे दर्शक सुन सकते हैं। क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे? देखिए सबीना, मंत्रोच्चार जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे अपने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि काशी का जो कल्चर है, बनारस का जो कल्चर है, वाराणसी का जो कल्चर है, उसको बचा कर रखना है और उससे ही आगे बढ़ाना है और उसी से टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा और काशी का कायाकल्प, काशी को विकसित किया जाएगा। मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था, आज उसी तरीके से सबसे पहले आज काशी कॉरिडोर का उन्होंने लोकार्पण किया और जो मान्यता है, प्राचीन मान्यता है, आस्था की डुबकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई और उसके बाद जाके जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद जो साधु संत, पुजारी, महंत, सबको 3000 देश के जो साधु संत थे उन्हें निमंत्रित करके बुलाया गया था और उसके बाद जो वहाँ की जो अद्भुत तस्वीरें थी, उसी तरीके से अब शाम के वक्त में यहाँ पर देखिए अद्भुत तस्वीरें हैं, केवल मुंड ही मुंड आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति है, जब जिस तरीके से अरुण कह रहे थे कि शासक आपकी जो कि अगर आपके भक्ति में लीन है तो उस चीज को बढ़ावा मिलता है, और उसी तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त घाट पर पैर रखने की जगह नहीं है। मंत्रोच्चार यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है मंत्रोच्चार की और थोड़ी देर में यहाँ पर गंगा आरती शुरू होगी। उसके बाद जैसे ही गंगा आरती शुरू होगी उसके 5 से 7 मिनट में जो क्रूज है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम मुख्यमंत्री होंगे जो गंगा आरती देखेंगे। तो ये तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब देव दीपावली इस के वक्त इस तरीके की तस्वीरें हमने देखा है, लेकिन आज जो है जब काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ तो ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं, एक तो उनका संसदीय इलाका, उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से जब लोगों से उन्होंने आज संबोधित किया, स्वच्छता की बात की, और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों के जरिए लेजर शो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लेजर शो की शुरुआत हो गई है। तो गंगा आरती साथ में लेजर शो, तो जिस एक
को बढ़ावा देने की जो काशी में बात की गई थी, वही उस 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो भक्ति के साथ साथ रोजगार और टूरिज्म को बढ़ावा बताया जाता है कि हजारों विदेशी सैलानी जो है काशी पहुंचते हैं, हर साल काशी पहुंचते हैं, उनसे ज्यादा और पहुंचे। और ये जो दिव्य तस्वीरें जब पूरी दुनिया इसे देखेगी तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोग बाहर से आएंगे, विदेशी सैलानी आएंगे, जो कल्चर है काशी का वो देश के कोने कोने तक तो जा ही रहा है, दुनिया के कोने कोने तक जा रहा है। तो और ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप सप्तपुरियों को मोक्ष का स्थल कहा जाता है, जिसमें से काशी सबसे खास है। देखिए हर हर महादेव की गूंज से काशी गुंजयमान हो रहा है। काशी की ये गूंज है न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में गूंज रही है। हर हर महादेव के नारे यहाँ लग रहे हैं। देखिए ये उत्साह, देखिए यहाँ मौजूद काशी वासियों का, ये उत्साह देखिए यहाँ मौजूद साधु संतों का, ये उत्साह है उन बैरागियों का जो सुबह से लेकर शाम तक आपको इन घाटों में, इन मंदिरों में नजर आ जाएंगे, हाथों में लेकर चलते हैं ये तिलक, क्योंकि कहते हैं अगर तिलक नहीं लगाया तो फिर काशी में क्या पाया क्या खोया। अरुण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, काशी में हर हर महादेव के नारे बस लग रहे हैं जैसे जैसे घड़ी पास आ रही है। देखिए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ आ चुके हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके आगे एक जो शिप है यहाँ पर वो आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आगे की शिप है, इसके पीछे एसपीजी सुरक्षा कर्मी इसमें होते हैं और पूरी तरह से नदी का जायजा लेते हैं। सुरक्षा कारणों से ऐसा जरूरी होता है, चूंकि एसपीजी का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री जल मार्ग से आने वाले हैं और जल मार्ग को सिक्योर करना बहुत मुश्किल होता है। जल मार्ग में सुरक्षा देना अपने आप में एक बड़ा काम होता है और इसलिए आप देखिए कि सुरक्षा की जो एक फेरी है, जो रोरो सर्विस है, वो आ चुकी है और लाइट्स के जरिए, हाई मास्ट लाइट के जरिए देखिए कितनी मुश्किल वो से क्रूज है, वो नौका यहाँ पर सामने आ चुकी है। अरुण, वो नौका यहाँ पर आ चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए किस तरह से जगमगा रही है। मां गंगा की गोद में इन लहरों से पार पाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नौका करीब आ रही है, मां गंगा की इस भव्य आरती में शामिल होने के लिए लोगों का उत्साह देखिए, काशी वासियों का ये उत्साह देखिए, भोले के भक्तों का ये उत्साह देखिए किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हर हर महादेव के नारे यहाँ लग रहे हैं। देखिए गूंज रही है काशी और काशी की ये गूंज वैश्विक स्तर पर पहुंचती है। यही तो काशी की खासियत है। और आप उस वक्त उस क्रूज को देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। इसी रास्ते से होते हुए वो पहुंचे थे ललिता घाट और अब एक बार फिर से रविदास घाट से होते हुए, क्योंकि वहां पर गुरु रविदास जी को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि पुष्प वहां पर अर्पित किए और देखिए अब पहुंचे हुए हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे संगीत की धुन भी मजबूत हो रही है, उस खूबसूरती के साथ यहाँ पर सामने आ रही है। हर कोई यहाँ पर भक्ति से लबालब है, काशीमय हो चुका है, दियों से जगमगा रही है काशी। 9 लाख से भी ज्यादा दिए बताया जा रहा है कि जलाए गए हैं, प्रज्वलित किए गए हैं, फूलों से सजाया गया है। 12 टन 12,000 किलो फूलों से काशी को काशीमय कर दिया गया है, शिवमय कर दिया गया है। और देखिए ये है वो सबसे बड़ी नौका, सबसे बड़ी क्रूज जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ नहीं उतरेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी यहाँ से उतरकर जहाँ लोग मौजूद है वहां आएंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पीएम मोदी उसी तरफ नौका में मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिल रही है वहीं से गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। कोई नौका इस वक्त मां गंगा की गोद में नहीं है। अगर मां गंगा की गोद में कोई नौका सबसे खास तौर पर जगमगाती नजर आ रही है, चमचमाती नजर आ रही है, जिसकी रोशनी छटा बिखेर रही है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्रूज जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मां गंगा की आरती में शामिल होना ये सौभाग्य माना जाता है। और पीएम मोदी जानते हैं अगर बाबा विश्वनाथ के चौखट पर उन्होंने माथा टेका है, अगर आज श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण उनके जरिए किया गया है, तो भला मां गंगा की आरती में शामिल होना वो कैसे भूल सकते हैं। कार्यक्रम बिल्कुल तय था और वक्त के मुताबिक देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज काशीवासी बेहद खुश है, दूर दराज से आए हुए सैलानी भी बेहद खुश हैं, साधु महात्मा संतों में भी एक गजब का उत्साह देखने
को मिल रहा है और इसके पीछे वजह यह है, आज श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। आज ऐतिहासिक तौर पर एक सुनहरे पन्ने पर यह दिन लिखा जाएगा और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद ये पहली गंगा आरती है और इस पहली गंगा आरती में जो भी शामिल हो रहा है वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहा है। और जब देश का सेवक, जन सेवक यहाँ पर मौजूद हो तो और भी ज्यादा ये समा बंध जाता है और भी ज्यादा जो है वो काशी जो है भक्ति से लबालब नजर आती है। देखिए तालियों की गूंज है यहाँ पर, हर हर महादेव, डमरू बज रहे हैं। काशी में पीएम मोदी का इंतजार सुबह खत्म हो गया था, लेकिन गंगा आरती के लिए भी यहाँ मौजूद भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जिन लोगों से यहाँ पर बातचीत की गई उन्होंने कहा हमने बाबा का भी इंतजार किया है, आज के दिन का भी इंतजार किया है और पीएम मोदी के साथ गंगा आरती में शामिल होने का भी हम इसी तरह से इंतजार करेंगे, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की दूरदर्शिता का नतीजा है, उन्हीं की जो मॉनिटरिंग हुई, जो निर्देश सख्त तौर पर अधिकारियों को दिए गए कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ना है, यही जगमगाती रोशनी इसका संकेत दे रही है जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। काशी का पौराणिक महत्व है, वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदियों से बना हुआ। काशी पौराणिक नाम है, बनारस अंग्रेजों ने यहाँ पर दिया है। वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों से बना है। 5 नदियों का संगम यहाँ पर होता है और कहते हैं सप्तपुरियों में सबसे ज्यादा पवित्र अगर कोई है तो वो काशी शहर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जहाँ पर साक्षात शिव विराजमान होते हैं। काल भैरव मंदिर मौजूद है और देखिए इस वक्त वो क्रूज भी आपके सामने है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, शामिल यहाँ पर होंगे। पूरी तरह से ये जो सजावट है वो कर ली गई है। सजकर तो काशी कल शाम से ही तैयार हो गई थी, जगमगा तो काशी कल शाम से ही रही थी, लेकिन 9 लाख से ज्यादा दीप का प्रज्वलित होना बताया जा रहा है अपने आप में बेहद अहम है। इतनी खूबसूरती से काशी दुल्हन की तरह सजी हुई है। दिवाली नहीं फिर भी दिवाली वाला ये सबसे खूबसूरत नजारा आज काशी से सामने आ रहा है। काशी की धरती सबसे पावन है, सबसे अद्भुत है, सभी को आकर्षित करती है, सभी की ओर अपने आप को खींच लेती है, सभी को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा भी कि काशी आकर्षित भी है और आश्चर्यचकित भी करती है। इसका आकर्षण खींचता भी है और इसका इतिहास आश्चर्यचकित भी करता है। विरासत देखिए ये काशी की है जो इन लोगों के जरिए आपको नजर आ रही होगी। ये गंगा आरती विरासत है काशी की और इसी के साथ काशी बढ़ रही है, इसी के साथ काशी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो रही है, अपने भविष्य को और सुनहरा बना रही है। विकास की इबारत के लिए तो पिछले 6 सालों का जिक्र करें तो 18,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। और देखिए जैसे जैसे नौका पास आ रही है वैसे वैसे खुशी यहाँ पर काशी वासियों की, भक्तों की, यहाँ मौजूद सैलानियों की, यहाँ मौजूद साधु संतों की, हर किसी की बढ़ती जा रही है और इसका बढ़ना 100% लाजमी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये सपना दिखाया था 8 मार्च 2019 को शिलान्यास के वक्त, जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा था कि भगवान शिव कहते होंगे बेटे बहुत बोलते हो, जरा यहाँ आकर दिखाओ। और आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं शुभारंभ कर रहा हूँ श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। 13 दिसंबर 2021, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन काशी का काम कभी नहीं रुका। काशी का काम उसी रफ्तार से बढ़ता रहा और आज ये सौभाग्य देखिए किस तरह से काशी वासियों को मिला है। ये शंखनाद भी आप सुनिए, इस शंखनाद की गूंज आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम
कार्यक्रम तो अभी काफी दिनों तक यहाँ पर आगे चलने वाला है, लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा रहा वो सुबह के दोपहर के वक्त का रहा। और इस वक्त का यानी कि ढलते सूरज ने भी लोगों के अंदर के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि गंगा आरती होने वाली है और गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। देखिए किस तरह से काशी में यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्ति से लबरेज हो चुकी है काशी। गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ये काशी है और ये काशी की पहली गंगा आरती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की बात की ये पहली गंगा आरती, और हम चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के लाखों करोड़ों दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि इस ऐतिहासिक गंगा आरती में आज आप हमारे जरिए शामिल हो सके। श्री विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद की पहली गंगा आरती, शंखनाद हो चुका है। गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रोच्चारण, वेदों का उच्चारण, वाद्य यंत्र, डमरू वादन, देखिए आरती उतारी जा रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ये गंगा आरती है। इस गंगा आरती को आप सीधे न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए वाराणसी से देख रहे हैं। काशी की सबसे पवित्र भूमि में से देख रहे हैं। सप्तपुरियों में से एक है काशी, और यही बसते हैं भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी, माँ गंगा की सबसे बड़ी आस्था वाली नगरी, ज्ञान की नगरी, दीपों का शहर, धार्मिक शहर, आध्यात्म से जुड़ा शहर, हर शहर जो काशी से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त की ये तस्वीर गंगा आरती की, आप भी इस गंगा आरती में शामिल हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी से। काशी के दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त आरती का कार्यक्रम चल रहा है। दिव्य और भव्य रूप काशी का, जिसकी कल्पना हमने की थी, वो आपको मूर्त रूप में दिखाई दे रही होगी। आज सवेरे से काशी में लगातार कार्यक्रम थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, उसके बाद प्रधानमंत्री शाम को आरती देखने पहुंचे हैं, आरती का पुण्य लाभ लेने पहुंचे हैं। और जब से गंगा आरती हो रही है बनारस में, आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद की ये पहली गंगा आरती है, जिसके लिए तैयारियां भी बहुत जबरदस्त तरीके से सुबह से ही यहाँ पर की जा रही थी। चारों तरफ दिए जलाए गए हैं, लेजर शो इस वक्त चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से अपने बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ इस आरती कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त काशी के गंगा जी के तट से ये मनोहर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। जो लोग इस दृश्य को देख पा रहे हैं वो कल्पना कर सकते हैं कि काशी जिस तरह की आज दिख रही है, शायद इसी तरह की कल्पना लोगों ने अपने मन में की होगी। वेदों पुराणों में जिस तरह से काशी का जिक्र था, जिस वैभव का जिक्र था, जिस जनता में जिस उत्साह ऊर्जा का जिक्र था, वो आज साफ दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालु गंगा आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार
घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंत्रोच्चार के बीच। तमाम लोग डमरू बजा रहे हैं यहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र किया कि दुनिया में किसी का शासन हो, काशी में तो डमरू वाले का ही शासन होता है। तो काशी में डमरू वाले के शासन में किस तरह से आज गंगा आरती की जा रही है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव की नगरी, पुरातन नगरी, सबसे प्राचीन नगरी और धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र काशी किस तरह से आज जगमग कर रही है। प्रशासन ने कल जानकारी दी थी कि पूरे काशी में 5 लाख दियों की जगमग इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसका पुण्य प्रसाद 7 लाख घरों में भेजा जा रहा है लड्डुओं के जरिए। तो एक तरह से जो काशी की प्राचीनता, दिव्यता और भव्यता का जिक्र किया जाता है बार बार, जिसके बारे में पढ़ा जाता है, लोग लिखते हैं, वो आज मूर्त रूप से तस्वीरों के जरिए साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति का जिक्र बार बार करते हैं और यही दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रही, जिसके चलते आज आखिरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ और गंगा आरती की ये सबसे भव्य और दिव्य तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मां गंगा की गोद में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहीं से गंगा आरती में वो शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। कहते हैं मां गंगा आरती में शामिल होना अपने आप में सौभाग्य होता है, क्योंकि मां गंगा खुद बुलाती है अपने हर उस पुत्र को। इसलिए गंगा पुत्र आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, क्योंकि गंगा को उन्होंने जो महत्ता दी वो सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं दी, बल्कि आज भी जब 3 संकल्प लिए तो उसने स्वच्छता को सर्वप्रथम रखा, ताकि मां गंगा मैली ना हो, ताकि मां गंगा की स्वच्छता का ध्यान हर कोई काशीवासी, काशी में आने वाला हर शख्स, हर जिंदगी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ समझे। और ये भव्य तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिव्य तस्वीर है जो इस वक्त आप मेरे सहयोगी दिनेश के जरिए देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ ये भव्य आरती गंगा की इस वक्त हो रही है। देखिए, ये परंपरा की तस्वीर है, ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये हमारे रिवाज है, ये वो धर्म है जो एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है, जो शांति का रास्ता, शांति का मार्ग दिखाता है, जो ये बताता है कि किस तरह से हम देवी देवताओं को न सिर्फ पूजते हैं बल्कि उन्हें उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपने हृदय में वास देते हैं। यही वजह है कि भगवान शिव को यहाँ पर ईश्वर के तौर पर लेते हैं, गुरु के तौर पर देखा जाता है, राजराजेश्वर के तौर पर जब भ्रमण करते हैं तो हर कोई एक दूसरे में उनकी छवि तलाशता है। इसके अलावा संतान के तौर पर भी यहाँ बड़े बुजुर्ग अपने घर में उनका निवास मानते हैं। उनका कहना है कि हम तो हमेशा ही शिव के साथ रहते हैं। गंगा आरती में शामिल होने हुए आए इन हजारों लोगों की जो तादाद है वो ये बताती है कि उनके लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद गंगा की पहली आरती में शामिल होना आखिर क्या मायने रखता है, आखिर उसकी क्या महत्ता है। 5 नदियों के संगम से बना ये गंगा घाट देखिए इस वक्त आप, जहां पर कहा जाता है कि डुबकी लगाने भर से ही जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मंदिर परिसर का जिक्र करें तो मुमुक्षु भवन है, पुस्तकालय केंद्र है, सिक्योरिटी हॉल है, यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था है। और देखिए गंगा आरती की ये सबसे दिव्य तस्वीर, सबसे भव्य तस्वीर। मैं चाहूंगी दिनेश आप पूरा खोलकर इन तस्वीरों को दिखाएं, ताकि ये लोगों की जो तादाद यहाँ पर मौजूद है, इनकी भक्ति जो है आज वो दिख सके, उसे पूरा काशी जो है वो समझा सके। वैश्विक स्तर पर काशी की जो महत्ता है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, वैश्विक स्तर पर काशी की महत्ता है। यही वजह है कि वाराणसी को जो प्रेम हिंदुस्तान से मिलता रहा है, जो सम्मान पूरे विश्व से मिलता रहा है, अब उसके सम्मान में आज 4 चांद लग गए हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यहाँ पर उद्घाटन होना और गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ का शामिल होना, ये बताता है कि क्या महत्ता है वाराणसी की। हालांकि वाराणसी काशी बनारस अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, सप्तपुरियों
नगरियों में सबसे पवित्र नगरी कही जाती है। ये ज्ञान की नगरी है। यहाँ जितना आप आएंगे, जितनी गलियों में घूमेंगे, घर घर में, चौक चौराहों पर, घाटों पर, यहाँ के जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, अपनी पतवार से आपको एक छोर से दूसरी छोर तक ले जाते हैं, उनमें भी ज्ञान का भंडार है। उनमें भी वो भंडार है जो महान साधु संतों में होता है। ये है काशी। यूं ही इसे ज्ञान की नगरी नहीं कहा जाता है, ये धर्म की नगरी है। 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और कहते हैं जब माँ गंगा की आरती होती है तो ये 84 करोड़ देवी देवता माँ गंगा की आरती में शामिल होते हैं। और जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ गंगा को नमन करता है, बाबा विश्वनाथ को याद करता है, उनका स्मरण करता है, ये 84 करोड़ देवी देवता उन पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। ये मान्यताएं हैं जो काशी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे धर्म की नगरी कहा जाता है, आध्यात्म की नगरी कहते हैं। गंगा की आरती में कहते हैं जो तल्लीन हो जाता है, लीन हो जाता है, वो आध्यात्म की तरफ कई कदम बढ़ा लेता है, आध्यात्म की तरफ उसकी दुनिया बढ़ने लगती है। और दीपों का तो शहर यूं ही नहीं कहा जाता। देखिए 9 लाख से ज्यादा दीप जो है बताया जा रहा है कि इस वक्त प्रज्वलित किए गए हैं। इन्हें जलाया कहना सही नहीं होगा क्योंकि जली हुई चीज राख बन जाती है, लेकिन जो प्रज्वलित दीप होते हैं वो अपनी छटा भले ही 5 से 7 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करें, लेकिन उनकी अमिट छाप जो है वो दिलो दिमाग पर छूट जाती है। यही वजह है कि लाखों दीप जो है वो यहाँ प्रज्वलित किए गए हैं। तो हमने आपको बताया आध्यात्म की नगरी से गंगा आरती का कनेक्शन, हमने आपको बताया धार्मिक तौर पर गंगा आरती की महत्ता कितनी ज्यादा हो जाती है, ज्ञान की नगरी आखिर इसे क्यों कहा जाता है, दीपों का शहर आखिर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिवाली हो ना हो लेकिन दिवाली जैसा भक्ति से सराबोर नजारा यहाँ से हमेशा सामने आता है। खास अवसर को लेकर, कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, शिवरात्रि के वक्त में यहाँ पर देखते ही बनती है ये पूरी तस्वीर। और आज भी कुछ यही तस्वीर यहाँ पर देखिए, हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं, जो दीप के बीच में बेहद सावधानी से खड़े हुए हैं ताकि एक भी दीप बुझने ना पाए उनसे। और यही सावधानी जो है ये भक्ति है उनकी, ये श्रद्धा है उनकी, ये परंपरा है उनकी, संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है उनकी, जो आज गंगा आरती के तौर पर, गंगा आरती की शक्ल में कुछ इस तरह से सामने आ रही है। वाराणसी के हर घाट की महत्ता है और कई घाटों में इसी तरह से माँ गंगा की आरती होती है, जिनमें से देखिए इस वक्त आप सबसे प्रमुख घाट पर ये आरती देख रहे हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। शामिल होते हुए वो बैठे हुए हैं। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अमित, अलौकिक तस्वीर की इस कथा को हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों तक आगे पहुंचाएं, आप आगे बढ़ाएं जी बिल्कुल, इस वक्त जो क्रूज पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उस क्रूज पर मौजूद है। और क्रूज के सामने गंगा आरती, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 21 देव कन्याएं और 9 अर्चक जो है लगातार यहाँ पर आरती कर रहे हैं। और आरती का लुत्फ उनके जो भक्त है, महादेव के भक्त, वो यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से सुबह हमने देखा था, जो तस्वीरें काशी से सुबह आई थी, काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे या कहें वाराणसी पहुंचे, तो सबसे पहले जो कोतवाल काशी के बताए जाते हैं, बनारस के जो कोतवाल हैं काल भैरव, उनके यहाँ गए और उनके वहां पर जाकर माथा टेका। और उसके बाद क्रूज के जरिए वो ललिता घाट पहुंचे। ललिता घाट में वहां पर पहुंचने के बाद जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद जो वहां से जो अद्भुत तस्वीरें आई, जो दिव्य तस्वीरें आई काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर से, और उसके बाद यहाँ पर इस वक्त काशी के घाट पर जो दिव्य तस्वीरें आ रही हैं, और साथ ही साथ लेजर शो। और इस वक्त क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इनके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर उस क्रूज पर मौजूद हैं। और गंगा आरती वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार कहूंगा कि एक बार पैन करके तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इस घाट पर केवल मुंड ही मुंड आपको दिखेगा। भक्ति के भाव में डूबे हुए हैं यहाँ पर श्रद्धालु। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से अगर आप इतिहास की बात करें तो हजारों साल पुराना है ये काशी नगर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की मंदिर परिसर की अगर बात करें तो वो भी हजारों साल पुराना है इतिहास उसका, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ से सांसदीय का चुनाव लड़ने आए थे उन्होंने किया था। उसके बाद आज भी जब वो साधु संतों और देश को संबोधित कर रहे
थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से काशी की जो परंपरा है उसे प्रधानमंत्री मोदी ने निभाया। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो परंपरा है, किस तरीके से उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आस्था की डुबकी लगाने के बाद हाथ में गंगा जल लेकर जाकर जल अभिषेक किया मुख्य परिसर में जाकर, और उसके बाद उन्होंने जो कॉरिडोर को बनाया था, जितने लोगों ने उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद साधु संतों देश को संबोधित किया। उसके बाद देखिए शाम के वक्त क्रूज पर वो गंगा आरती देखने के लिए पहुंच गए हैं और उनके साथ मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और गंगा आरती इस वक्त हो रही है। यहाँ पर 9 अर्चक 21 देव कन्याएं जो है वो गंगा आरती कर रही है और काशी नगरी के लोग जो है और साथ ही साथ देश के कई इलाकों से आज पहुंचे हुए। आज दीपावली नहीं है लेकिन इसके बावजूद दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जो प्रशासन की तरफ से, जो डीएम वाराणसी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 5 लाख दिए आज जलाए जा रहे हैं घाटों पर, और घाटों पर जिनके घर हैं वहां पर लाइटिंग की गई है। और उसके अलावा जो है जो काशी नगर की अगर हम बात करें तो काशी नगर में जितने भी दुकानें हैं वहां पर इसे आज उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो अर्चक है वो इस वक्त यहाँ पर गंगा आरती करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और गंगा आरती के ठीक सामने वो क्रूज और ये क्रूज सुरक्षा घेरे में है। एसपीजी की सुरक्षा में प्रधानमंत्री तो गंगा आरती की महत्ता सबसे ज्यादा खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि 84 करोड़ देवी देवता कहते हैं मां गंगा की आरती में जरूर शामिल होते हैं और अपनी विशेष कृपा दृष्टि भक्तों पर रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस गंगा आरती में शामिल हुए हैं। इस लहजे से भी ये आरती और ज्यादा खास हो जाती है और खास तौर से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन लोकार्पण के बाद ये पहली गंगा आरती है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। और हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा आरती के बगैर कहा जाता है कि ये आरती जो है वो जन जन तक जाती है और बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा दृष्टि हर उस भक्त पर पड़ती है जो यहाँ सच्चे मन से गंगा आरती में शामिल होता है। शिव की महिमा को पाना है तो गंगा आरती में शामिल होना ही होगा और यही वजह रही कि न्यूज़ 18 इंडिया ने भी अपने तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को इस गंगा आरती का हिस्सा बनाया ताकि आपके अंदर भी ये मलाल ना रहे कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तो हर तस्वीर हमने दिखा दी लेकिन माँ गंगा की आरती देखिए चूकी नहीं है। आप इस गंगा आरती में शामिल हुए हैं और इस गंगा आरती के जरिए यही संदेश जाता है कि काशी इसी तरह से आगे बढ़ती रही है, चलती रही है।